Bismillahirrahmanirrahim. The first few videos that I'm going to upload are going to be about building confidence. कल थोड़ी सी बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हैम्पर करते हैं आपका अपना कॉन्फिडेंस. बात हुई थी इमोशनल ट्रॉमा की, नेगेटिव पीपल हु सराउंड यू, एंड ऑल्सो सेल्फ बिलीफ दैट वी हैव, बिकॉज इतनी कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी हमें लोगों से मिलती है कि हम यकीन कर बैठते हैं कि जी जो ये कह रहे हैं वही ठीक है, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. इन टुडेज वीडियो I am going to talk about practical aspects, a lot of emotional aspects, spiritual aspects, things that have worked for me to rebuild my confidence. देखिए, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती. अगर आप कहें कि जी ABC है, उसकी तो ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको नहीं पता. हर इंसान इस दुनिया में अपनी बैटल्स खुद लड़ता है. But we all know that life is a challenge. But what are we doing to overcome that challenge is the question. हम कैसे कॉन्कर करते हैं उन फियर्स को, उन परेशानियों को. देखिए, सब बात आपके दिमाग की ट्रेन होने की है. You have to train your mind, you have to train your thinking. कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में की, कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ. मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आप सबको वो बातें सिखाऊँ, थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर मी. सो let's start talking about the spiritual factors that I was saying, the spiritual connection that you have to revive with your God. अल्लाह के साथ जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन रिवाइव होता है, आप तवक्कल हो जाते हैं और आप कहते हैं जो होगा मेरा रब बेहतरीन करेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है. हर मुश्किल के साथ आसानी अल्लाह का वादा है. इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते. अगर आज मुश्किल वक्त है तो कल को इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा. सो रीबिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तवक्कल, सब्र, पेशेंस. कोई चीज़ आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देती. पेशेंस, दुआ करते रहिए अपने लिए. मेक श्योर दैट यू आर परसिस्टेंट. और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो बेशक सब्र का फल मीठा ही होता है. और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में है शुक्र, ग्रैटिट्यूड. There are countless ways that we can show gratitude towards each other. Spread happiness. Thank Allah for every single thing that you have been blessed with. So तवक्कल, सब्र और शुक्र, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने ज़िंदगी में बस थाम ली हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कल हो के अल्हम्दुलिल्लाह, I am just moving ahead in life. So this was the spiritual aspect. Now let's talk about the emotional aspect. अब emotional aspect का क्या मतलब है? Awareness, self-awareness, कि जी मेरे में अगर लोग जो मर्जी कहें कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं समझती नहीं हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई एज ए ह्यूमन बीइंग नो दैट देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन मी आउट देयर. आइडेंटिफाई करना अपने आप के लिए कि वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ. और वो पॉजिटिव चीज़ें सोचते हुए अपने एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट भी सोचना. देखिए, जो ऐसे वर्ड्स हैं वीकनेसेस, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें कि जी मेरे में तो बड़ी ही वीकनेसेस हैं, मेरे में तो बड़े ही फ्लॉज हैं. देखिए, हर बंदे में फ्लॉज होते हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड identifying the positives, understanding the areas for improvement, and then also understanding how to overcome those areas, what to do to become better. अब उसके लिए आपको रीडिंग बेहतरीन लगती है, उसके लिए आपको अपना कोई टीवी शोज़ अच्छे लगते हैं, उसके लिए आपको जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपको अच्छी लगती हैं, टेक दोज अप.
इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, आप लोगों ने शायद सुनी होगी वो सेइंग, और वो ये है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव पीपल के हवाले से, जो हम कहते हैं कि जी हमारे इर्द गिर्द इतने नेगेटिव पीपल हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा अनफॉर्चुनेटली इतना नेगेटिव हो चुका है चीज़ों में दैट वी कैन नॉट फाइंड द पीपल हु आर पॉजिटिव। आइडेंटिफाई दोज पीपल, बिकॉज वो लोग जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, आपका माइंडसेट, आपके हैबिट्स, सब कुछ वैसा ही बन जाते हैं, बिलीव इट और नॉट। सो आइडेंटिफाई द पीपल हु बिलीव इन यू। आपके दोस्त हैं, आपके मे बी यू हैव फैमिली, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी समवन आउटसाइड, or maybe there is that YouTube channel, maybe there's a favorite TV show, maybe there is a Facebook group that you want to join. Identify those people who are bringing positivity in your lives. Positivity का मतलब है enjoy भी करें अपने आप को, ये नहीं कि जी आप सारा वक्त प्रेशर में रहें। इसके साथ साथ अपने फियर्स को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो एंगर इमोशन होता है ना, वो इमोशन है। एंगर बेस्ड होता है फियर पे, मेरे लिहाज से। इसकी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक माँ है, वो अपने बच्चे को रोकती है कि हाथ मत लगाओ इस चीज़ को, वो गर्म है, मत लगाओ मत लगाओ, गुस्सा करती हैं, डांटती हैं, तो उसमें एक ये फेयर है कि भी बच्चे का हाथ जल जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को सोचें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एंगर इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ fear that we have as human beings. Another important aspect to this is, now ये हो गई सारी इमोशनल चीज़ों को, तो स्पिरिचुअली हमने अपने आप को कैसे बेहतर करना है, इमोशनली हमने अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है। जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रैक्टिकल स्टेप्स। देखिए, बहुत सी बातें किताबी लगती हैं, बहुत सी बातें ऐसे लगती हैं जी इनको क्या पता, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर इंसान एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। तो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कि मैंने भी लिए, जो कि मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी लें। सबसे पहली चीज़, हैव यू एवर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सीन योरसेल्व्स एंड थॉट अबाउट व्हाट यू सी? जब आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? अपार्ट फ्रॉम ऑल द फिजिकल फीचर्स एंड एवरीथिंग, व्हाट एल्स डू यू सी? अपने अंदर झांकें। Think about the adjectives. Think about those words that describe you as a person. वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। Do things that make you happy. Even if that means you're sitting down and munching on a bag of crisps, it does not matter. Do things that make you happy. And डेली रिफ्लेक्शन, हमारा जो मज़हब है बहुत अकाउंटेबिलिटी सिखाता है हमें। हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। रिफ्लेक्शन, कांस्टेंट रिफ्लेक्शन कि आज के दिन में मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें की। इट्स नॉट अबाउट पीपल, रिमेंबर, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर प्रोसेस। आई होप these techniques would help you, inshallah. And in my other videos, the next upcoming videos, we will be talking a lot about your positive body language, your confidence, the right choice of words, vocabulary, इन सब चीज़ों पे भी हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। लेकिन पहले important है अपने आप को रिवाइव करना, spiritually, emotionally, practically। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल वेरी सून अगैन। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।